शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? यहाँ बैठे बैठे नर से नारायण बन रहे। मैं आत्मा आनंद स्वरूप प्रेम स्वरूप ज्ञान स्वरूप तो अभी अभी अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाओ। बाबा कहता है, मैं रूहों को ही बढ़ाता हूँ, रूहों से ही बात करता हूँ। तो आज बाबा कहता है, मीठे बच्चे, बाप है अविनाशी वैद, जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देता। एक महामंत्र। बाबा कहता है, उस महामंत्र से सब दुख दूर कर देता है। क्योंकि दुख, बाबा कहता, मन और बुद्धि
दुख को महसूस करना मन और बुद्धि मन और बुद्धि भगाती है और दुख में डूब जाते हैं। मन भटकाता रहता, बुद्धि भी भटक जाती। क्योंकि मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ भी नहीं। इसीलिए एक ही सिचुएशन में एक जैसी बात को दो आत्माएं अलग अलग तरह से रिएक्ट करती हैं। एक आत्मा पैनिक में आ जाएगी और एक लाइट ही रहेगी कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, देख लेंगे। इससे भी बड़ा कुछ हो सकता था, है ना। तो ऐसे ऐसी बातें कर आत्मा अपने आप को हल्की कर देती है। तो बाबा कहता है कि अपने में दुख बड़ा नहीं होता है, उसको बड़ा बनाना या छोटा बनाना अपने हाथ में है। इसलिए कहा जाता है कि एक फकीर एक फिक्रमंद राजा से फकीर अच्छा है। राजा है अगर फिक्रमंद है, उससे अच्छा फकीर है जो बेफिक्र है। तो आज बाबा कहता कि मैं एक महामंत्र से तेरे दुख दूर करता हूं। वो महामंत्र कौन सा है ना, वो बाबा बताएगा। तो आज प्रश्न बाबा कहता कि माया तुम्हारे बीच में विघ्न क्यों डालती है, कोई कारण बताओ। तो उत्तर बाबा कहता क्योंकि तुम माया के ग्राहक, माया को यूज करते, उसकी ग्राहकी खत्म होती, इसलिए महाविघ्न डालती है। जब अविनाशी वैद्य तुम्हें दवा देता तो माया की बीमारी उथलती है। इसलिए विघ्नों से डरना नहीं, मन मना भव के मंत्र से माया भाग जाएगी। तो आज की मुरली बाबा हमको समझाने आया है कि मैं तुम्हें दुखों से दूर कैसे करता हूं। दुख अपने में बड़ा नहीं होता है, उसे बड़ा छोटा बनाया जाता है। तो जितना, कल भी बाबा ने क्या कहा था, कल नहीं, बाबा मिलन की मुरली, मन जीते जगत जीत, मन के मालिक बन। मन को अमन नहीं कर सकते, लेकिन मन को मोड़ सकते हो। मोड़ना है, दबा नहीं सकते हो। संकल्प तो आएंगे, लेकिन संकल्पों की डायरेक्शन किधर है वो इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए उसे महामंत्र कहा गया। मंत्रों से क्या होता है, मंत्र बुद्धि को एकाग्र कर देता है ना। राम नाम जपते रहो तो बस वहीं लगी रहेगी मुरली, बुद्धि। इसलिए मन मना भव को मंत्र कहा गया कि वो आपके मन को एकाग्र कर देगा। बाबा कहता मन मना भव के मंत्र से माया भाग जाएगी।
ओम शांति। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। क्या समझा रहा है बाबा आज? बाबा कहता मनुष्य मन की शांति कह हैरान होता है। शांति चाहिए। रोज कहते भी हैं ओम शांति, परंतु इसका अर्थ न समझने कारण शांति मांगते ही रहते हैं। बाबा कहता ओम शांति भी कहते हैं और शांति मांगते रहते हैं। कहते भी हैं आई एम आत्मा, अर्थात आई एम साइलेंस। तो बाबा कहता आत्मा अर्थात साइलेंस। और साइलेंस एक ही चीज से है। जब आप हर प्रकार के प्रभाव से अपने को डिटैच कर लोगे, वो है साइलेंस। किसी का भी प्रभाव आप पर नहीं पड़ रहा। कोई आ रहा, कोई जा रहा, कुछ कम है, कुछ ज्यादा है, कुछ नहीं है, चाहे नहीं है, तो वो साइलेंस एक रस अवस्था। हमारा स्वधर्म है साइलेंस। बाबा कहता आप साइलेंस हो। एक आत्मा, बस केवल आत्मा ही है। देयर इज नथिंग मोर देन दैट। उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसे ही बाकी सब भी आत्मा ही है, उससे ज्यादा और कोई कुछ नहीं है। ये नाम रूप देश सब यहीं छूट जाना है। यू आर नथिंग बियॉन्ड अ पॉइंट। Nobody is not anything beyond a point. Whether he is the richest man, प्राइम मिनिस्टर है, richest man है, ये है वो है, nobody is anything beyond a point. आज शरीर छूटा और उड़ा, तो सबका स्वधर्म साइलेंस है। फिर जबकि स्वधर्म शांति है, तो फिर बाबा कहता मांगना क्यों? When you are itself a silence, शांति है, पीस, तो फिर बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो? अर्थ ना समझने कारण बाबा कहता मांगते रहते हैं, बाहर ढूंढते हैं। तुम समझते हो यह रावण राज्य है। ये बाबा ने कहा बाकियों की बातें, लेकिन तुम समझते हो यह रावण राज्य। नाउ हियर इट इज ज्ञान। आपको ज्ञान है, परंतु यह भी नहीं समझते कि रावण सारी दुनिया का आम और भारत का खास दुश्मन, इसलिए रावण को जलाते हैं। ऐसा कोई भी मनुष्य है जिसको कोई वर्ष जलाते हो? बाबा पूछता ऐसा है कोई? लेकिन इनको, रावण को तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जलाते आए, क्योंकि ये तुम्हारा दुश्मन बहुत बड़ा है। 5 विकारों में सब फंसते हैं। जन्म ही भ्रष्टाचार से होता तो रावण का राज्य हुआ। इस समय अथाह दुख है और उसका निमित्त कौन? रावण। तो बाबा क्या कहना चाह रहा है कि अगर दुखी हो, चेक करो कौन सा विकार है जिसके कारण दुखी हो। मोह है, लोभ है, क्रोध है, अहंकार है। कौन सा विकार है जिसके कारण दुखी हो? इसका बाबा कहता है इस समय था दुख, इसका निमित्त रावण है। तो दुख की जो जड़ है वो है विकार। बाबा कहता अगर आप दुख को जांचोगे तो आपको दिखेगा कि इसमें कोई ना कोई मेरा ही विकार है जो मुझे दुखी करके बैठा है। यह कोई को पता नहीं दुख किस कारण होता है। ये इंपॉर्टेंट है।
बाबा कहता है कि लोग दुखी हैं, लेकिन उनको ये ही पता नहीं वो दुखी क्यों है। वो स्थूल बातों का वर्णन करते हैं, मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया, मेरा ये खत्म हो गया, मेरा वो खत्म हो गया। लेकिन असल में क्यों दुखी हैं, बाबा कहता है पता नहीं है। ये तो रावण ही राज्य का है सबसे बड़ा दुश्मन। ये है हर वर्ष उसकी एफजी बनाकर जलाते रहते, दिन प्रतिदिन और ही बड़ा बनाते जाते, दुख भी बढ़ जाता। इतने बड़े बड़े साधु संत महात्मा राजाएं आदि हैं, परंतु बाबा कहता है एक को भी पता नहीं कि रावण हमारा दुश्मन, जिसको हम हर वर्ष जलाते और फिर खुशी मनाते हैं। समझते हैं रावण मरा, हम लंका के मालिक बने, परंतु मालिक बनते नहीं है। कितना पैसा खर्च करते हैं। बाबा कहता तुमको इतने अनगिनत पैसे दिए, सब कहाँ गवाए। बाबा कहते हैं कि इतना पैसा खर्च करते, फिर तुरंत बाबा हमारे पीछे आ गया। बाबा कहता अच्छा मैंने आपको दिए थे, आपने कहाँ गवाए भाई। दशहरे पर लाखों रुपए खर्च करते, रावण को मारकर फिर लंका को लूटते, कुछ भी समझते नहीं कि रावण को क्यों जलाते। इस समय सब इन विकारों की जेल में पड़े हैं, विकारों की जेल में है। सो बाबा कहता है एवरीबडी, हर आत्मा विकारों की जेल में है। आधा कल्प रावण को जलाते क्योंकि दुखी, समझते भी हैं रावण के राज्य में हम बहुत दुखी हैं। ये नहीं समझते कि सतयुग में यह 5 विकार होता नहीं, ये रावण को जलाना होता नहीं। पूछो ये कब से मनाते आए तो कहेंगे अनादि चला जाता है। रक्षाबंधन कब से शुरू, अनादि। तो ये सब समझ की बातें हैं। तो बाबा ज्ञान की बात करता है। मनुष्य की बुद्धि क्या बन पड़ी, ना जानवर है ना मनुष्य है, कोई काम के नहीं। बाबा कहता है सब बराबर है, स्वर्ग को बिल्कुल जानते नहीं, समझते हैं बस यही दुनिया भगवान ने बनाई है। दुख में याद तो फिर भी भगवान को करते, भगवान इस दुख से छुड़ाओ। परंतु बाबा कहता कल युग में सुख हो ना सके, दुख तो जरूर भोगना ही है। तो कोई भी बाबा कहता है सुखी नहीं है, चाहे किसे भी ले लो। और वो हम सबको पता है ना, कितना भी किसी को भी देख लो, अंबानी से टाटा से और सारी दुनिया में मिलियनेयर्स जो हैं, किसी को देख लो, आपको सबकी कहानी में दिखेगा कि सब कहीं ना कहीं दुख में है। सीढ़ी उतरनी है नई दुनिया से, पुरानी दुनिया के अंत तक के सब राज बाप समझाते। तो बच्चों पास आते हैं तो बोलते हैं कि सब दुखों की दवाई एक है। तो बाकियों को तो पता नहीं। बाबा कहता लेकिन मैं आपको समझाता हूं। अविनाशी वैद है ना, 21 जन्मों के लिए सबको दुखों से मुक्त कर देता है। बाबा कहता वो वैद लोग तो खुद भी बीमार हो जाते हैं, लेकिन ये है अविनाशी वैद। ये भी समझते हो दुख भी अथा और सुख भी। बाप अथा सुख देता है, वहां दुख का नाम निशान नहीं। सुख बनने की ही, सुखी बनने की ही दवाई है। क्या दवाई है? बाबा कहता सिर्फ मुझे याद करो तो पावन सतो प्रधान बन जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे, फिर सुख ही सुख होगा। ये है दवाई। तो वैद्य दवाई देता है। बाबा कहता है मुझे याद करो। बाबा को याद करना अर्थात बाप समान बनना। कोई ये भक्ति वाली याद नहीं है कि शिव शिव करना है ना। बाबा ने कई बार कहा है कि मुख से कुछ नहीं कहना है। याद का अर्थ है बाप समान बनना।
और कल की मुरली में बाबा ने बाप समान बनने का अर्थ बताया है ना। कल संडे की मुरली में बाबा ने बताया, बाबा क्या कहता है कि रिटर्न देना अर्थात समान बनना, ये लाइन थी कल। और फिर उसके बाद एक और लाइन थी कि समान बनना अर्थात फॉलो फादर, फॉलो फादर। तो बाबा को याद करना अर्थात क्या हुआ, फॉलो फादर। बाबा कहता है आपका हर संकल्प, कर्म और बोल टैली करो, तभी दुखों से दूर होंगे। गाया भी जाता है, दुख बाप दुख हरता सुख करता, आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो बाबा कहता है आत्मा और जीव, बस इन दो का ही खेल है। निराकारी आत्मा अविनाशी और साकार शरीर विनाशी, बस इनका खेल है। तीन चीजें कही गई, प्रकृति, पुरुष और परमात्मा। इन तीन शब्दों में पूरा ब्रह्मांड का खेल है। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ। देह के संबंधों को भूलना अर्थात आत्मिक संबंधों में परिवर्तन कर देना। ये नहीं कि देह के संबंध भूल गए और सबको छोड़ दिया। ये डिफरेंस है भक्ति और ज्ञान में, सन्यास और बेहद के सन्यास में, हद के सन्यास और बेहद के सन्यास में। हद का सन्यास स्थूल में सबको छोड़ देने वाला, बेहद का सन्यास देह के संबंध को भूल आत्मिक संबंधों में परिवर्तन करने वाला। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाबा कहता अपने को ऐसा समझो कि हमको अब वापस जाना है, रिटर्न। कल की मुरली बाबा की है ना, बाबा ने कहा रिटर्न करो और रिटर्न जर्नी को याद रखो। तो बाबा कभी गृहस्थ से बाहर नहीं निकालता। बाबा कहता गृहस्थ में रहते रिटर्न जर्नी, पतित तो जा ना सके, इसलिए माँ में कम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप के पास दवाई है ना, ये भी बताता हूं, माया विघन जरूर डालेगी, सो थिंग्स विल हैपन, है ना। तो बाबा कहते डोंट गेट कंफ्यूज्ड, या फिर ये ना कहो कि भाई मेरे पास क्यों आ रहा है, बाबा का बन के भी क्यों प्रॉब्लम्स हैं। माया विघन जरूर डालेगी क्योंकि तुम रावण के ग्राहक हो। उनकी ग्राहकी चली जाएगी तो जरूर फतकेगी, परेशान होगी। तो बाप समझाता है ये तो पढ़ाई है, कोई दवाई नहीं। दवाई ये है याद की यात्रा। एक ही दवाई से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे अगर मेरे को निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो। So the only way, Baba says, to get liberation, अगर दुखों से लिबरेटेड होना है तो बाबा को याद करना, अर्थात बाबा की श्रीमत, बाबा के ज्ञान से अपने को एलिवेट करो, ऊंचा उठाओ। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है दुखों का पहाड़ है, आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है पहाड़ तोड़कर जाना है,
दूसरा रास्ता है पहाड़ के साइड से चले जाओ, है ना। तीसरा रास्ता बाबा कहता है उड़कर चले जाओ, लेकिन पहाड़ तोड़ने मत बैठो, थक जाओगे, दिल शिकस्त हो जाओगे और पहाड़ टूटेगा नहीं। तो दुखों को सॉल्व करने मत बैठो, इसका ये अर्थ है ना। सॉल्व करने मत बैठो कि हाँ इसको सॉल्व करते हैं, उलझ मत जाओ उसमें। अपने को एलिवेट करो, अपनी कॉन्शियस को एलिवेट करो, ऊपर उठाओ। दुख किसी ना किसी विकार से है, अपने को उस विकार से ऊपर उठाओ। यूं ही मनुष्य जो है अपने ही बंधनों में बंधा जाता है, ये चाहिए वो चाहिए। बाबा हमेशा कहा, अरे 2 रोटी कम खा लो, क्यों चाहिए भाई। और ये चाहिए चाहिए में दुखी होता रहता है। तो भक्ति मार्ग में बाबा कहता ऐसे बहुत हैं जिनका मुख चलता ही रहता है, कोई ना कोई मंत्र राम नाम जपते रहता है, उनको गुरु का मंत्र मिला हुआ है, इतना बार तुमको जपना है। उनको कहते हैं राम के नाम की माला जपना, है ना। राम नाम की माला जपते हैं, राम शरणम वाले भी हैं, राम की माला जपते रहो। इसको ही राम नाम का दान कहते हैं ना, देते हैं राम नाम का दान। ऐसी बहुत संस्थाएं हैं, राम शरणम। राम राम जपते रहेंगे तो झगड़ा आदि कोई करेंगे नहीं, बिजी रहेंगे। कोई कुछ कहेगा भी तो भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे ना, इसलिए माला ये काम करती है। स्थूलता में आ गए कि बस उसमें लगे रहो, ताकि इधर उधर बुद्धि ना जाए, कहीं पर अटके नहीं, किसी से बात नहीं करनी है, किसी के सुनना नहीं है, तुम अपना राम नाम बोलते जाओ। बहुत थोड़े ऐसा करते हैं, लेकिन यहां फिर बाबा समझाता राम राम कोई मुख से कहना नहीं है ना। बाबा हमेशा कहता है आपकी स्थूल माला नहीं है, ये मंत्र है जो मन अपने मन को मेरे मन से जोड़ लो। एलिवेट योर सेल्फ। अपने को, कल बाबा ने क्या कहा था, कल की मुरली में, दिल तख्त नशीन। और फिर बाबा कहता है मिट्टी, मिट्टी में रहते हो, किस किस में झूलते हो। तो बाबा कहता है जो झूले पर बैठता है उसके पांव हवा में होते हैं, है ना। तो बाबा ने क्या कहा, झूले में झूलते रहो, कभी आनंद के झूले में झूलो, कभी प्रेम के झूले में झूलो, कभी बाबा की शिक्षाओं के झूले में झूलो, लेकिन अपने पांव को मिट्टी में मत लगाओ, अर्थात देह के भान में मत आओ, बॉडी कॉन्शियस में मत आओ, ना मत आओ, है ना। तो ये कल भी बाबा ने कहा था, तो आज भी बाबा कहता राम राम कोई मुख से कहना नहीं है, ये तो अजपा जाप है, सिर्फ बाप को याद करते रहो। अर्थात डोंट लेट योर डोंट लेट योर कॉन्शियसनेस गेट इनटू द बॉडी, है ना। देह भान में मत आओ, देह के भान से ऊपर रहोगे तो झूले में झूलोगे। जमीन पर पांव टच करते हो तो झूला रुक जाता है। बाबा कहते हैं मैं कोई राम नहीं हूं, राम तो त्रेता का था, जिसकी राजाई थी उनको तो जपना नहीं। बाबा कहता, अब बाबा समझाते भक्ति मार्ग में ये सब सिमरण करते, पूजा करते, तुम सीढ़ी नीचे ही उतरते आए, क्योंकि ये सब है अनराइचस। राइचस तो एक ही पाप है, राइचस अर्थात राइट, सत्य। सत्य तो एक ही पाप है, वह तुम बच्चों को बैठ समझाता है कि ये कैसे भूल भुलैया का खेल है। फंस गए, बाहर कैसे निकले, इसके कहते ना भूल भुलैया। क्यों है भूल भुलैया, क्योंकि वी डोंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस। इसलिए बाबा को आना पड़ता है हमें इस खेल से बाहर निकालने के लिए। जिस बाप से इतना बेहद का वर्षा मिलता है उनको याद करें तो चेहरा ही उनका चमकता रहे। खुशी में चेहरा,
खिल जाता, मुख पर मुस्कुराहट आ जाती। तुम जानते हो, बाप को याद करने से हम यह बनेंगे। यह है याद करने क्या? यथार्थ। याद करने का यथार्थ अर्थ जो है वो ये है कि हम बाप को याद करने से यह बनेंगे। क्यों बाबा को याद करना है? बनने के लिए। आधा कल्प के लिए हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे नहीं बाबा कुछ कृपा कर देंगे, नहीं। बाबा ये समझना है, हम बाप को याद करेंगे, जितना हम याद करेंगे उतना सतो प्रधान बन जाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कितने हर्षित मुख हैं। ऐसा बनना है ना? बाबा को याद करना अर्थात दैवी गुणों को इमर्ज करना। बाबा को याद करना अर्थात नारायण बनने का संकल्प इमर्ज करना। बाबा को याद करना अर्थात बाबा क्या कहता है कि बाप समान बन जाना। बेहद के बाप को याद कर अंदर में खुशी होती, फिर हम विश्व के मालिक बनेंगे। ये आत्मा की खुशी के संस्कार ही फिर साथ चलेंगे। एक और बात आज बाबा ने नई बताई है कि कौन सा संस्कार आपका इमर्ज हो रहा है बाबा को याद करने से। सदा खुशी में रहने का संस्कार। इंपॉर्टेंट बात आज बाबा ने बताई। ये गुण है जो बाबा कहता है आपको धारण करना है, क्योंकि सतयुग में सब खुश ही रहते हैं। तो ये खुशी का संस्कार इमर्ज करने के लिए इसलिए बाबा कहता है कि मेरे को याद करते रहो, ताकि आप हमेशा खुश ही रहो। और ये खुशी का संस्कार फिर आपका बन जाएगा, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। इस समय माया तुमको बहुत हैरान करेगी। माया कोशिश करेगी तुम्हारी याद को भुलाने की, है ना? बाबा उन बच्चों को भी जानता है जो बाबा को हर समय याद नहीं कर सकते। तो बाबा कहता है माया कोशिश करती है तुम्हारी याद को भुलाने की। सदैव ऐसे हर्षित मुख रह नहीं सकेंगे। जरूर कोई समय गुटखा खाएंगे, है ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ होगा। तो मनुष्य जब बीमार पड़ते हैं तो उनको कहते भी होंगे शिव बाबा को याद करो, परंतु शिव बाबा है कौन ये किसको पता नहीं। तो क्या समझ याद करें और क्यों याद करें? लेकिन बाबा कहता है ये बच्चे तुम जानते हो कि बाप को याद करने से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। देवी देवता सतो प्रधान है ना, उनको कहा ही जाता है डेटी वर्ल्ड। मनुष्यों की दुनिया नहीं कहा जाता। मनुष्य नाम होता नहीं। बाबा कहता है वहां होता ही है देवता, फलाना देवता। तो बाबा कहता है वहां पर एड्रेस भी ऐसे किया जाता है, ये देवता वो देवता। ये है ही डेटी वर्ल्ड, ये है ह्यूमन वर्ल्ड। ये सब बाबा कहता है समझने की बात है। बाप ही समझाते हैं। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर, है ना? इसलिए बाबा कहता है ना मेरे को सारी नॉलेज है, बीज रूपों में। बाप अनेक प्रकार की समझानी देता रहता है, लेकिन फिर भी पिछाड़ी में महामंत्र देता है। क्या कहता है बाबा कि बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तो बाबा हमको लिबरेट करने आया है। कल्प पहले भी तुम देवी देवता बने थे, तुम्हारी सीरत देवताओं जैसी थी। बाबा कहता है ना, हर मुरली में बाबा कहता है कि दैवी गुण भी धारण करने हैं। तो हमारी
हर दिन का पुरुषार्थ, अटेंशन, कॉन्शियसनेस इसी पे रहे कि देवी देवता, हम दैवी गुण धारण करने हैं, जिसको बाबा कहता है तुम्हारी सीरत देवताओं जैसी थी। वहां कोई भी उल्टा सुल्टा बोलते नहीं थे, ऐसा कोई काम ही नहीं होता। वो है ही डेटी वर्ल्ड, ये है ह्यूमन वर्ल्ड, फर्क है ना। तो ये बाप बैठ समझाते हैं, मनुष्य तो समझते हैं डेटी वर्ल्ड को लाखों वर्ष हो गए, यहां तो कोई को देवता कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि देवताएं तो स्वच्छ थे और यहां कोई स्वच्छ है नहीं। महान आत्मा देवी देवता को कहा जाता है, मनुष्य को कभी महान आत्मा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यह है रावण की दुनिया। तो बाबा अंतर बताता है और फिर बाबा कहता है कि अब तुमको दैवी गुणों वाला बनना है। रावण बड़ा भारी दुश्मन है, इन जैसा दुश्मन कोई होता नहीं। हर वर्ष तुम रावण को जलाते, यह है कौन? बाबा कहते किसको पता नहीं, कोई मनुष्य तो नहीं है, ये है पांच विकार, इसलिए इसको रावण कहा जाता है। पांच विकारों का राज्य है, सब में पांच विकार है ना। तो ये राज्य ही पांच विकार का है। यहां पर बाबा कहता है जिसको जो भी प्राप्ति है, जिसके पास जो भी है, सब पांच विकारों की देन है। ये दुर्गति और सदगति का खेल बना हुआ है। अभी तुमको सदगति के टाइम आदि का भी बाप ने समझाया, दुर्गति का भी समझाया है। तुम ही ऊंच चढ़ते और तुम ही नीचे गिरते, है ना। बाबा कहता है दिस इज योर स्टोरी, ये आपकी कहानी है। तो अपनी कहानी को समझो, रिमेंबर। शिव जयंती भी भारत में ही होती है, रावण जयंती भी भारत में ही होती। आधा कल्प है दैवी दुनिया, लक्ष्मी नारायण, राम सीता का राज्य। अभी तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी को जानते हो, महिमा सारी तुम्हारी है। बाबा कहते हो कोई नए नहीं है, अलग नहीं है, दूसरे नहीं है, आप ही हो। एक ही आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है। नवरात्रि पर पूजा आदि सब तुम्हारी होती है, तुम ही स्थापना करते हो। श्रीमत पर चल, तुम विश्व को चेंज करते हो। तो श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए, है ना। फॉलो फादर, बाप समान बनना है तो फॉलो फादर, अर्थात श्रीमत पर पूरा चलना। अपना, बाबा कहता है मन वचन संकल्प ब्रह्मा बाप से टैली करो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार करते रहते हैं। इसलिए बाबा कहता है राजधानी है कि सबको अपने कैपेसिटी अनुसार राजधानी में आएंगे। स्थापना होती रहती है, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। अभी तुम समझते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है ही बिल्कुल अलग। पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया का आदि। बाप आते ही हैं पुरानी दुनिया को चेंज करने, परिवर्तन, है ना। बाबा हमेशा कहता है कि ये चेंज है, परिवर्तन है, ट्रांसफॉर्मेशन है। इसलिए प्रलय नहीं होती है, ट्रांसफॉर्म होता है। तुमको समझाते तो बहुत हैं, परंतु बहुत हैं जो भूल जाते हैं। भाषण के बाद स्मृति आती है, ये पॉइंट समझानी थी। हूबहू कल्प कल्प जैसे स्थापना हुई है, बाबा कहता वैसे होती रहेगी। जिन्होंने जो पद पाया है वही पाएंगे, सब एक जैसा पद नहीं पा सकते हैं। ऊंचते ऊंच पद पाने वाले भी हैं तो कम से कम वाले भी हैं, है ना। क्योंकि सब पुरुषार्थ अनुसार है। जो अनन्य बच्चे हैं वो आगे चलकर बहुत फील करेंगे। क्या फील करेंगे?
कि ये साहूकारों की दासी बनेंगी, ये राजाई घराने की दासी बनेंगी, ये बड़े साहूकार बनेंगे, जिनको कब कब इनवाइट करते रहेंगे, सबको थोड़े ही इनवाइट करेंगे, सब मुंह थोड़े ही देखेंगे। बाबा हमेशा कहता है कि ये राजधानी स्थापन हो रही है, तो डोंट बी सरप्राइज्ड। बाबा कहता है कि जब आप सतयुग में गए तो कौन क्या बना। बाबा ब्रह्मा मुख से समझाता है, सम्मुख सब थोड़े ही देख सकेंगे, तुम अभी सम्मुख आए हो, पवित्र बने हो। ऐसे भी होता है जो पवित्र आकर यहाँ बैठते हैं, कुछ सुनेंगे तो फिर देवता बन जाएंगे, फिर भी कुछ सुनेंगे तो असर पड़ेगा। बाबा कहता है असर पड़ जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा, नहीं सुने तो फिर आवे ही नहीं। तो मूल बात बाबा कहता है मन मना भव। इस एक मंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। तो इस एक मंत्र से बाबा कहता अपने सब दुखों को दूर करो। एलिवेट योर सेल्फ, कनेक्ट योर कॉन्शियसनेस विद गॉड, है ना, गॉड कॉन्शियस होना है। मन मना भव, ये बाप कहते हैं, फिर टीचर होकर कहते हैं मत्याजी भवा, क्योंकि टीचर का काम है लक्ष्य पर पहुंचाना। मध्याजी भव का अर्थ क्या है? मध्याजी भव अर्थात विष्णु, देवता बनना, नारायण बनना, है ना, मध्य में विष्णु है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं मन मना भव, बाप कहते हैं मध्याजी भव, टीचर कहता है, क्योंकि टीचर हमेशा अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को देखता है कि ये मेरी क्लास से पास होकर निकले, है ना। इसलिए टीचर का काम बाबा कहते हैं, टीचर कहते हैं मध्याजी भाव। ये बाप भी है, टीचर भी और गुरु भी, तीनों ही याद रहें तो भी बहुत हर्षित मुख अवस्था रहे, है ना। आज पिछले मंडे भी बाबा ने, पिछले हफ्ते की बाबा की मुरली में क्या था कि सतयुग में वो ही आएंगे जो तीनों को एक साथ याद करते हैं। तीनों को एक साथ याद करना अर्थात बाबा से वर्षा, टीचर को याद करना अर्थात अपने लक्ष्य को याद करना कि हम क्या बन रहे हैं, है ना। तभी पढ़ाई याद आती है कि हम डॉक्टर बन रहे हैं कि क्या बन रहे हैं, है ना, हम देवता बन रहे हैं। तो अपना लक्ष्य याद, अपना लक्ष्य याद है तो वो उसमें टीचर की याद समाई हुई है ना। और सतगुरु की याद, श्रीमत याद है तो सतयुग गुरु की याद समाई हुई है, क्या करना है। तो इसलिए तीनों की याद समाई है। बाबा पढ़ाते हैं, फिर बाप ही साथ ले जाते हैं। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए, है ना। गुरु तो साथ ले जाएगा, बाबा आया है साथ ले जाने। तो बाप वर्षा देता है, गुरु साथ ले जाता है, और टीचर आपको देवता बनाता है। ये है तीनों की याद। भक्ति मार्ग में तो बाप को कोई जानते ही नहीं, सिर्फ इतना जानते हैं भगवान है और हम सब ब्रदर्स हैं। बाप से क्या मिलना है वो कुछ भी पता नहीं। तुम अभी समझते हो एक बाप है और हम उनके बच्चे सब ब्रदर्स हैं। ये बेहद की बात है ना। सब बच्चों को टीचर बन पढ़ाते हैं, फिर सबका हिसाब किताब जो तू कराए वापस ले जाएंगे, है ना। बाबा ले जाएगा, इस चीची दुनिया से वापस जाना है और फिर नई दुनिया में आना है। जो जो लायक बनते वो सतयुग में आते हैं। आज तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा आज बाबा क्या कहता है? अपनी अवस्था को सदा एक रस और हर्षित मुख रखने के लिए, है ना, बाबा ने कहा आज कि अपनी खुशी का संस्कार लेकर जाना है, हर्षित मुक्ता का संस्कार यहाँ बनाना है। और हर्षित मुख रहने के लिए बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को याद करना है ना। आज बाबा कहता है तीनों को याद करना है। फिर से एक बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ बिंदु वन बिंदु को याद नहीं करना है, तीनों को याद करना है। मैं कौन आत्मा हूं, और बाबा वापस ले जाएगा। यहां से ही खुशी के संस्कार भरने हैं। वर्षे की स्मृति से चेहरा सदा चमकता रहे, है ना। तो बाबा आज क्या कहता है? सदा हर्षित मुख रहो, इसी याद में रहो कि बाबा से वर्षा और देवता बन रहे। दूसरा, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करने की सेवा करनी। 5 विकारों में जो फंसे हैं उन्हें निकालना है, अपने स्वधर्म की पहचान देनी है ना। बाबा कहता क्यों दुखी हैं यही पता नहीं। तो ये है बाबा की आज की मुरली। तो सबको अनम्यूट करते, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आज की मुरली में बाबा क्या कहता है ना। 2 बातें बाबा कहता है कि दुख से दूर होना है तो महा मंत्र का मन मना भव। दूसरा बाबा क्या कहता है कि तीनों को याद करना है, क्योंकि तीनों को याद करने से हर्षित मुख रहेंगे। ये संस्कार यहां ही भरना है। और अपने को दुखों से निकालने के लिए एलिवेट योर सेल्फ, कनेक्ट योर कॉन्शियसनेस विद बाबा। कल भी बाबा ने कहा था कि झूले में झूलना है, नीचे पांव रखोगे तो दिल तख्त से नीचे चले जाओगे। और तीसरा, बाप समान बनना है तो फॉलो फादर, श्रीमत पर चल। चलो थोड़ी देर बाबा के साथ योग में बैठते हैं। हिस्ट्री हॉल चलते हैं और अभी जो बाबा ने हमको कहा है उसको आत्मसात करते हैं, धारण करते हैं, मन में पक्का करते हैं। बाबा कहता है खुशी के संस्कार
साथ लेकर जाना है। माया कोशिश करेगी तुम्हारी याद को भुलाने की, लेकिन तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा की याद से मैं आत्मा कल्प पहले की तरह देवी देवता बन जाती हूँ। इसको पता नहीं है। बहु कल्प कल्प ऐसे ही स्थापना हुई है। तुम अभी सबक आए हो, पवित्र बन रहे। मैं आत्मा परमात्मा की याद से अपने मन, बुद्धि और संस्कारों को पवित्र कर रही हूँ। Purity in my soul. मेरा स्वधर्म साइलेंस चारों तरफ के शोर को साइलेंट मैं आत्मा दैवी गुणों को धारण कर रही। मेरा हर संकल्प, हर कर्म, हर बोल दैवी है। मैं देवात्मा हूँ। बाबा कहता, दिल तख्त को छोड़ देह रूपी मिट्टी से क्यों दिल लगाते हो? देह मिट्टी है, तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पांव नहीं रखना। सदा तख्त पर अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहो। आनंद के झूले में झूलो, सुख के झूले में झूलो, खुशी के झूले में झूलो।
जितना संगम का समय तख्त नशीन हो गए, उतना ही राज्य घराने में हो गए। तो अपनी ही स्मृति के स्वरूप बन जाओ। ओम शांति। ओम शांति। चलो, तो कल मिलते हैं बाबा की क्लास में। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।